ठीक है। पार्ट 2 में हम देखते हैं एंगल के बारे में। एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइन और रे मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। जब भी दो स्ट्रेट लाइन जो है किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलती है तो क्या बनता है, एंगल बनता है। ठीक है। जैसे देखिए दो दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक पॉइंट पर आकर इस पॉइंट पर आकर दो लाइन मिल गई तो ये क्या बन गया, एंगल। ठीक है। जो ये लाइन आके मिल रही है इन लाइन को बोलते हैं हम आर्म, है ना। यार ये हो गई पहली लाइन, सेकंड लाइन है R1 R2, और ये इसका जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। जो कॉमन पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, जो जो एंगल है उसका वर्टेक्स। इट्स आर्म और साइड आर कॉल्ड टू रेज। जो इसकी ये दो साइड है, ये आर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये टू रेज फॉर्मिंग द एंगल। द टू रेज आर कॉल्ड द साइड्स ऑफ एन एंगल। इन दो जो रेज है इसे हम क्या बोलते हैं, साइड्स। जो एंगल है इसके साइड्स बोलते हैं कि एंगल की साइड है, और जो उनका कॉमन एंड पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और ये हमें पता ही है कि जो एंगल है उसका सिंबल क्या होता है, वो इस तरह ये इसका सिंबल है। पॉजिटिव एंगल, अगर कोई एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है ना, जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जो क्लॉक मूव करते हैं ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड, उन एंगल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल्स। अब इसका अपोजिट रहेगा कि अगर कोई एंगल जो है वो किस डायरेक्शन बन रहा है, क्लॉकवाइज बन रहा है ना, जिस साइड जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है उस डायरेक्शन बन रहा है, तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। इफ द एंगल गोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज कॉल्ड ए नेगेटिव एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं उसको हम सारा इसमें समझते हैं, एक स्क्रीन पर आ जाएगा। एक्यूट एंगल, अगर एंगल जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा है ना, ग्रेटर है, एंड लेस देन 90 डिग्री। कोई भी एंगल अगर 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस है उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है। इसमें यह है 0 से ज्यादा और 90 से लेस सारे एंगल आ जाएंगे। सपोज आपने जो एंगल है ये आपने पहला एंगल बनाया, ठीक है, और कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो ये 30 एंगल किस उसमें आएगा, ये है एक्यूट एंगल। सपोज आपने नेक्स्ट एंगल बनाया 45 डिग्री, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आपने एक और एंगल बनाया जो कितना है, 60 डिग्री, तो ये क्या है, ये भी एक्यूट एंगल है, क्योंकि जो भी एंगल जो है 0 से बड़ा होगा 90 से होगा सारे एक्यूट है, ये सब एक्यूट एंगल के अंडर आ रहे हैं। नेक्स्ट आपने बनाया 75 डिग्री, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल है। और 75 के बाद जैसे ही आप 90 पर पहुंचे, अब आपका बन गया, इसको बोलते हैं राइट एंगल। तो किसको बोलेंगे, जो एंगल जो है अगर उस एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री है, ना 90 से कम है ना 90 से ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। अब 90 से ऊपर हम चलना स्टार्ट हुए, ठीक है, 90 से ऊपर आ गया, कितना बन गया, 120। तो यहां से स्टार्ट हो गया 90 के बाद ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होंगे, जो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा होगी लेकिन 180 डिग्री से कम होगी, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया, ये आ गया 150 डिग्री, ठीक है, ये भी क्या है, ऑब्ट्यूज, क्योंकि 90 और 180 के बीच में आ रहा है ये। अब जैसे ही आपका एंगल 180 डिग्री बना, ठीक है, जो 180 से लेस था तब ऑब्ट्यूज था, जैसे ही 180 बना तो ये क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन बन गई, ये बन गया स्ट्रेट लाइन एंगल। तो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ध्यान में, सिंगल एंगल जब राइट एंगल था तो वहां पे 90 डिग्री था, और जब ये पूरा स्ट्रेट लाइन का बन गया तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। अब 180 से जैसे ही हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो एंगल है उसको हम शू बोल देंगे रिफ्लेक्ट एंगल। तो रिफ्लेक्ट एंगल कौन से होंगे, जो 180 से ज्यादा होंगे लेकिन 360 से कम होंगे। ठीक है। रिफ्लेक्ट इसे बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन थी, अब ये स्ट्रेट लाइन के बाद वही चीज बस रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट हमने 210 के बाद 240, ये भी रिफ्लेक्ट है। 360 के नीचे जितने सब रिफ्लेक्ट में आएंगे। ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास, 270, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया। 300 रिफ्लेक्ट एंगल, 330 रिफ्लेक्ट एंगल। और जैसे ही आपका एंगल जो 360 आ गया, देखो यहां से हम स्टार्ट हुए
और यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर वापस आएंगे, इस जगह पर आएंगे, तो ये हमारा एंगल कंप्लीट हो गया। और कंप्लीट एंगल को बोलते हैं 360 डिग्री। तो जहां आपका 360 डिग्री का एंगल है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, 360 डिग्री एंगल को कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो कंप्लीट एंगल है 360, अगर इसका हाफ करते हैं कितना था 180, तो हम बोल सकते हैं जो कंप्लीट एंगल है वो दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बनता है। ठीक है, दो स्ट्रेट एंगल जो है उनसे मिलकर जो हमारा कंप्लीट एंगल है ये दो स्ट्रेट एंगल से मिलकर बनता है। इसी तरह से 360 का हम अगर पार्ट करते हैं 90 के हिसाब से, तो 9 4 जा 36, 4 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंप्लीट एंगल है इसको अगर हम डिवाइड करें तो इसके अंदर जो है 4 हमारे राइट एंगल बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि 360 में जो हमारे स्ट्रेट एंगल बनते हैं वो 2 बनते हैं, और जो राइट एंगल बनते हैं वो बनते हैं 4। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये एंगल्स के जो नाम है क्लियर होंगे। ऑब्ट्यूज कौन सा है, एक्यूट कौन सा है, राइट एंगल कौन सा है, रिफ्लेक्ट कौन सा है, कंप्लीट कौन सा है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए, ठीक है, तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।